मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवान दास मोदी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड, यूनिट नंबर थर्ड। ये मैंने क्लास में भी जिक्र किया था कि इस यूनिट के बारे में मैं अच्छी तरह बताऊंगा। उसके बाद सेकंड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, उनके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से डीप नॉलेज दूंगा। यूनिट नंबर थर्ड दो चीजों से मिलकर बना गया है, एक तो पहला वलय है और दूसरा उपवलय है। इनका मैं इनिशियली स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि लास्ट जब मैंने क्लास ली थी ऑफलाइन तब कुछ स्टूडेंट ने इनके बारे में पूछा था कि सर आप इनको थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या। तो मैंने कहा बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, इनको अपन दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे। तो इसका मैं आपके सामने वीडियो बना देता हूं। यूनिट नंबर थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ये वलय दिया हुआ है, यूनिट नंबर थर्ड वलय। वलय को जनरली आप इनसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है आर प्लस और डॉट। ये इसके द्वारा द्विआधारी संक्रिया है। पहली बार क्या आता है, ग्रुप में केवल सिंगल संक्रिया दे रखी होती है, उनमें दो आधारी संक्रियाओं को जब कोई बेस दिया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, वलय में। वलय के आगे प्रकारों में जाकर इंटीग्रल डोमेन और आगे फर्दर उसमें कंप्लीट होएगा। तो आर प्लस डॉट एक द्विआधारी संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित हो तो ये क्या कहलाता है, एक वलय को निर्माण करता है। R11 की वैल्यू किस प्रकार से होगी, R1 प्लस का क्या होना चाहिए, आबेली समूह होना चाहिए। तो पहले आबेली समूह की परिभाषा और उसको किस प्रकार से सिद्ध करते हैं ये भी मैं आपके सामने करूंगा। किसी अवयव की कोटि निकालना ये भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर बताऊंगा। ये वैल्यू कौन कौन सी होती है, R11 है, R12 है, R13 है और R14 है। R2 डॉट का क्या कहलाता है, सामी समूह कहलाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या आता है, R3 में क्या होता है, बंटनता अगर इनमें लागू होती हो तो ये वर्ड मिलाकर क्या कहलाता है, वलय का निर्माण करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर दिया हुआ है R1 एक आबेली, उसके लिए R11 का मान किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी का मान a प्लस बी प्लस सी के बराबर, a प्लस सी बराबर a प्लस बी बराबर e और a प्लस बी बराबर b प्लस ए। ये क्या कहलाता है, एक R प्लस का आबेली समूह कहलाता है। अब दूसरा दिया हुआ R2 डॉट का सामी समूह है, उसकी डेफिनेशन a डॉट b डॉट सी की वैल्यू a डॉट b डॉट सी के बराबर होगी। तीसरा बंटनता a डॉट बी प्लस सी का मान a डॉट बी प्लस ए डॉट सी और a प्लस बी डॉट सी का मान किसके बराबर है, प्लस का b डॉट सी के बराबर है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये पूरा डेफिनेशन कहलाएगा वलय का। वलय को रिप्रेजेंट करने के लिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी के बराबर, a प्लस ई की वैल्यू a के बराबर, a प्लस p की वैल्यू e के बराबर और a प्लस बी का मान b प्लस a के बराबर होगा। अब इसके अंदर ये देख लेते हैं कि आबेली समूह होते कौन कौन से हैं। आप हमेशा ध्यान रखना कि गुणा और योग ये दो संक्रिया सर्वदा आबेली को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपको अगर मैंने मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, कई सारे प्रश्न मैं आपके सामने लिखता हूं जिसको एक अच्छी तरह से डीप व्याख्या एग्जाम में भी आपके क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर g बराबर दिया हुआ है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहां पर गुणन संक्रिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, g बराबर 0 1 2 3 4 प्लस 5 के लिए आबेली समूह। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, g बराबर 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा डॉट के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, g बराबर a स्टार b बराबर a प्लस b बटा 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है, a स्टार b बराबर a प्लस b माइनस का a। इन प्रकार के सभी तरह के क्वेश्चन के अंदर एक तरह की दिक्कत आती है कि किनको आबेली सिद्ध करें किनको नहीं करें। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर डॉट दिया हुआ है, ये +5 है, ये डॉट दिया हुआ है, ये स्टार है
और ये स्टार है। इनमें दो तरह के क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, आबेली हो या नहीं हो उनका चेक करना पड़ेगा। इनफैक्ट इसमें एसोसिएटिव लॉ है या नहीं है ये भी चेक करना पड़ता, वो ये है स्टार। ठीक है, अगर स्टार दिया हुआ हो तो इनमें आपको चारों चीजें चेक करनी पड़ेगी। चारों चीजों का मतलब कौन सा होता है? पहला एसोसिएटिविटी, दूसरा इनवर्स एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट और एबिलियन। इन सभी को आपको चेक करना ही पड़ेगा। ये वर्ड क्या कहलाता है? आबेली समूह को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे ये आता है कि अगर ये प्लस दिया हुआ हो और डॉट दिया हुआ हो तो इनमें आप कभी भी पहला नंबर पॉइंट है और चौथा नंबर पॉइंट है ये सिद्ध नहीं करेंगे, ये सर्वदा सिद्ध होता ही है। ये एक नोटेबल चीज है और मैं इसको एक बता भी देता हूं किस प्रकार से हल करेंगे। तो मैं आपके सामने दो तरह के क्वेश्चन को कर देता हूं पूरा। मान लो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिया, जी बराबर दिया हुआ है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू डॉट के लिए आपको क्रम में नियम दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा? चार बातों को डिराइव करूंगा। पहली बात कौन सी है? साचर्यता। दूसरा कौन सा है? तत्समक अवयव। तीसरा कौन सा है? प्रतिलोम अवयव। चौथा कौन सा है? आबेली। तो इन सभी तरह की चीजों को डिराइव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर दिया हुआ है डॉट, तो डॉट में ये चीज आप सर्वदा लिख देंगे, सर्वदा विद्यमान होती है। ऑलवेज एग्जिस्ट, एसोसिएशन, एसोसिएटिविटी, ये भी क्या होता है? सर्वदा विद्यमान होती है। तो इनको आप कभी भी कोई भी कंडीशन में नहीं निकालेंगे जब आप गुणन संक्रिया का अच्छी तरह जिक्र किया हुआ हो। बाकी दो चीजें हमें पहले से पता होती है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि पहले दिया हुआ तत्समक अवयव, डॉट का तत्समक अवयव कितना होता है? ये विद्यमान है, एज यू नो वेरी वेल। और तीसरा प्रतिलोम अवयव, तो हम क्या करेंगे? 1 लिखा हुआ है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, इनको किन से गुणा करेंगे? आंसर में 1 आएगा। तो ये वैल्यू हम देख लेंगे कि भी किनको गुणा करने पर आंसर में 1 आता है। तो ये वर्ड क्या कहलाता है? प्रतिलोम अवयव कहलाता है। अगर अपने सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि ए स्टार बी का मान किसके बराबर है? ए प्लस बी प्लस का ए बी, तो सिद्ध करो कि एक आबेली समूह है। तो हमें चारों चीजें आपको इसमें दिखानी ही पड़ेगी, इनका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। जैसे पहला दिखाते हैं हम साचर्यता। साचर्यता दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसमें फॉर्मुलेशन किया, ए स्टार बी स्टार सी का मान ए स्टार बी स्टार सी के बराबर निकलना चाहिए। तो जो काम हमने योग व गुणन संक्रिया के लिए पहले डायरेक्ट लिख दिया था, अब आप कोई भी कंडीशन में इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इनको डिराइव करना ही पड़ेगा। तो ये वर्ड क्या कहलाता है? ए स्टार बी स्टार सी है। ए स्टार बी स्टार सी में ए प्लस बी प्लस ए बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी प्लस सी प्लस का बी सी है। इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस का ए बी, ए सी प्लस का बी सी प्लस का ए बी सी, और उधर मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस का ए बी सी। ये वर्ड क्या कहलाता है? साचर्य नियम को शो करता है।
अगला आएगा तत्समक अवयव। तो उसको डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए स्टार ई का मान ए के बराबर है, तो ए प्लस ए बराबर है, ए से कैंसिल है, ई का मान 1 प्लस ए बराबर 0, तो ई का मान किसके बराबर आएगा 0। अगला क्या आएगा, प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव को रिप्रेजेंट करने के लिए ए स्टार पी का मान ई के बराबर है, ए स्टार पी का मान 0 के बराबर, ए प्लस ए पी बराबर 0, ए उधर भेज दो, तो पी 1 प्लस ए बराबर माइनस ए है, तो पी का मान माइनस ए और ए प्लस 1 आएगा। चौथा आबेली ए भी दिखाना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस का ए बी है, इसको इंटरचेंज कर दो, बी प्लस ए प्लस का बी है, तो ये किसके बराबर आएगा, बी स्टार ए के। तो ए स्टार बी का मान किसके बराबर है, बी स्टार ए के। ये वर्ड क्या कहलाता है, आबेली। दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जिनको आपको डिराइव करना ही पड़ेगा। ये वर्ड क्या कहलाता है, आबेली समूह, जिनमें आपको चारों बातें डिराइव करनी है। उसके बाद अगला आता है वलय के प्रकार। वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ये मैंने क्लास में भी आपको बहुत बार बताया था कि वलय के प्रकार आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। सबसे पहला वलय का प्रकार क्या आता है, क्रम विनिमय वलय। ये कहलाता है कम्यूटेटिव रिंग। डेफिनेशन क्या होती है, आर प्लस डॉट में द्वितीय संक्रिया का क्रम विनिमय विद्यमान हो तो वह क्रम विनिमय वलय कहलाता है। आर प्लस डॉट क्या होता है, वलय। उसमें हमें निकालना है वलय के प्रकार। वलय का पहला प्रकार होता है क्रम विनिमय वलय। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, आर प्लस डॉट में द्वितीय संक्रिया। द्वितीय संक्रिया क्या होती है, डॉट। लेट्स हैव अ लुक। आर प्लस डॉट में द्वितीय संक्रिया क्या होती है, डॉट का क्रम विनिमय विद्यमान हो तो वह क्या कहलाता है, क्रम विनिमय वलय कहलाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दूसरा नंबर क्या आता है, तत्समकी वलय। तत्समकी वलय की परिभाषा भी यही होगी, आर प्लस डॉट में अगर द्वितीय संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान हो तो वह क्या कहलाता है, तत्समकी वलय कहलाता है। इसको मैं लिख देता हूं, आर प्लस डॉट में द्वितीय संक्रिया। द्वितीय संक्रिया का मतलब क्या होता है, गुणन। डॉट का तत्समक अवयव विद्यमान हो तो वह क्या कहलाता है, तत्समकी वलय कहलाता है। तो क्रम विनिमय वलय और तत्समकी वलय दोनों की लगभग एक ही परिभाषा है कि अगर मान लो आर प्लस डॉट में द्वितीय संक्रिया का क्रम विनिमय या द्वितीय संक्रिया का तत्समकी अवयव विद्यमान हो तो वह क्या कहलाता है, तत्समकी वलय कहलाता है। और इसी प्रकार ये क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय वलय कहलाएगा। अगला तीसरा प्रकार इसका आता है वलय में शून्य के भाजक। देखो, कोई भी वलय के अंदर कोई भी दो एलिमेंट अगर गुणा करने पर आंसर में 0 आ रहा है तो ये वर्ड क्या कहलाता है, शून्य के भाजक। अब उन दो संख्याओं में अगर कोई मान लो एक भी नॉन जीरो है या दोनों ही जीरो है या दोनों ही नॉन जीरो है तो ये अलग अलग तरीके से डिफाइंड होते हैं।
तो पहले मैं लिख देता हूं कि ए और बी बिलोंग टू कैपिटल आर। यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या नहीं है, वलय है। वलय इस प्रकार परिभाषित होगी ए डॉट पी बी बराबर 0। तो ये क्या कहलाता है? शून्य के भाजक कहलाते हैं। जीरो डिवाइजर कहलाएगा, शून्य के भाजक कहलाते हैं। और इसी प्रकार अगर मान लो चौथा नंबर पॉइंट इसका शून्य के भाजक रहे और पांचवा है शून्य के भाजक सहित, इन वलय में क्या होता है? जैसे मान लो हमने कई बार किया है, 3 + 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 7, इसकी वैल्यू 0 होती है। 3.22 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू भी 0 है। हालांकि दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है, फिर भी आंसर में कितना आ रहा है? 0। तो ये वर्ड क्या कहलाता है? सहित वलय विद जीरो डिवाइजर। ये क्या कहलाता है? सहित वलय को इंडिकेट करता है। तो दोनों नॉन जीरो हो तो ये क्या कहलाता है? सहित वलय। और अगर यहां पर दिया हुआ 3.50 इसका मान 0 आएगा तो ये क्या कहलाता है? रहित वलय। ए बराबर 0 या बी बराबर 0 या ए और बी दोनों 0 के बराबर हो तो ये वर्ड क्या कहलाता है? रहित वलय को इंडिकेट करता है। तो ये यहां पर आपके सामने इस वलय का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैंने प्रस्तुत किया है। अगला प्रकार आता है वलय का, ये कहलाता है फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। आर प्लस डॉट वलय निम्न प्रकार परिभाषित हो तो ये क्या कहलाती है? R11, R12, R11, R12, R13, R14, R21, R22, R23। फील्ड के अंदर अगर मान लो कोई भी वलय निम्न प्रकार से परिभाषित हो, R11, R12, R13, R14, R21, R22, R24, R31, R32, R34 या कोई भी वैल्यू है। पहला क्या आता है? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? a प्लस बी प्लस सी के। a प्लस बी बराबर a के, a प्लस बी बराबर e, a प्लस बी बराबर b प्लस a। R21 का मान किसके बराबर है? फील्ड की डेफिनेशन के अंदर सबसे पहला आता है R प्लस डॉट है, वो निम्न प्रकार से परिभाषित हो। पहला a प्लस बी प्लस सी का मान a प्लस बी प्लस सी, दूसरा a प्लस ई बराबर a प्लस बी बराबर e, a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो ये क्या कहलाता है? आबेली समूह।
दूसरा R21 का मान A डॉट B डॉट C का मान A डॉट B डॉट C, R22 का मान A डॉट E बराबर A, R24 का मान A डॉट B बराबर B डॉट A, R31 का मान है A डॉट B प्लस C का मान A B प्लस AC, R32 का मान A प्लस B डॉट C का मान A डॉट C प्लस B डॉट C, और R4 का मान अगर प्रत्येक गुणात्मक में अशून्य संख्या का प्रतिलोम विद्यमान हो तो यह क्या कहलाता है, फील्ड या क्षेत्र कहलाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं वीडियो को विराम देता हूँ, इन सभी को आप अच्छी तरह याद कर लो। अगली वीडियो के अंदर मैं क्रमचय के बारे में बताऊंगा, तब तक के लिए यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करता हूँ। धन्यवाद।